नमस्कार। यूआईडीएआई जो हमारी आधार अथॉरिटी है, उसने हाल ही में एक बहुत ही बड़ा डेटा क्लीनअप किया है। पर यह था क्या और इसकी जरूरत क्यों पड़ गई? चलिए आज इसी पर बात करते हैं। सबसे पहले जरा इस नंबर पर नजर डालिए, 2 करोड़। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। अब सवाल ये है कि ये आखिर है क्या? हाँ, तो ये वो संख्या है, पूरे 2 करोड़ आधार नंबर जिन्हें यूआईडीएआई ने डीएक्टिवेट कर दिया है। और सुनिए, ये कोई टेक्निकल ग्लिच या गलती नहीं थी, ये एक सोची समझी डेलिब्रेट एक्शन थी। तो सवाल उठता है, आखिर ये 2 करोड़ आधार नंबर थे किसके? ये वो नंबर थे जो उन लोगों के थे जो अब इस दुनिया में नहीं हैं। और यहीं से हम इस मुद्दे की जड़ तक पहुंचते हैं, जिसे आप कह सकते हैं सिस्टम में मौजूद गोस्ट नंबर्स। पर आखिर इस क्लीनअप की जरूरत पड़ी ही क्यों? ये तो सबसे बड़ा सवाल है ना, कि आखिर इन नंबर्स को ढूंढ ढूंढ कर डीएक्टिवेट करने के लिए इतनी मेहनत क्यों की गई? क्या जरूरत थी इसकी? देखिए, यूआईडीएआई का मकसद बिल्कुल साफ था। वो चाहते थे कि आधार का डेटाबेस एकदम क्लीन, एक्यूरेट और सिक्योर रहे। आप इसे एक तरह की डिजिटल हाइजीन समझ सकते हैं। मतलब सिस्टम को साफ सुथरा रखना ताकि कोई इसका गलत इस्तेमाल ना कर सके। और असली प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है। सोचिए, जिन लोगों की मृत्यु हो चुकी है, अगर उनके आधार नंबर एक्टिव रहें तो ये एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी रिस्क बन जाते हैं। बिल्कुल सिस्टम में घोस्ट नंबर्स की तरह घूमते रहते हैं। तो किस तरह के गलत इस्तेमाल की बात हो रही है? वेल, 3 बड़े खतरे हैं। सबसे पहला तो है आइडेंटिटी फ्रॉड, मतलब किसी और की पहचान चुरा लेना। दूसरा, सरकारी योजनाओं में घपला, जैसे किसी मृत व्यक्ति के नाम पर पेंशन या राशन लेते रहना। और तीसरा है बैंकिंग फ्रॉड। आप समझ सकते हैं, क्रिमिनल्स के लिए तो ये गोस्ट नंबर्स एक तरह की सोने की खान हैं। अच्छा, तो अगला सवाल ये आता है कि यूआईडीएआई ने इन 2 करोड़ घोस्ट नंबर्स को आखिर ढूंढा कैसे? जाहिर है ये काम आसान तो नहीं था। इसके पीछे एक पूरा सिस्टम, एक प्रोसेस था। इसका पूरा खेल डेटा का था। यूआईडीएआई ने ये काम अकेले नहीं किया, बल्कि उन्होंने कई अलग अलग सरकारी डिपार्टमेंट से डेटा लिया और फिर उसे क्रॉस चेक किया। और ये डेटा ट्रेल काफी इंटरेस्टिंग है। देखिए, उन्होंने सबसे पहले रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया से डेटा लिया, जो बर्थ और डेथ का रिकॉर्ड रखते हैं। फिर स्टेट और यूटी गवर्नमेंट से डेटा आया। इसके अलावा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, मतलब पीडीएस, जहां से राशन मिलता है, और नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम यानी एनएसएपी, जहां से पेंशन वगैरह मिलती है। इन सब जगहों से डेटा इकट्ठा किया गया। जब इन सारे डेटाबेसेस को मिलाया गया, तब जाकर मृत व्यक्तियों के आधार नंबरों की सही सही पहचान हो पाई। तो ये क्लीनअप तो हो गया, ये एक रिएक्टिव स्टेप था। पर अब फ्यूचर में ऐसी प्रॉब्लम दोबारा ना हो, इसके लिए क्या किया जा रहा है? यहीं पर एक नया टूल आता है। यूआईडीएआई ने साल 2024-25 में एक नई पहल शुरू की है, जिससे ये प्रोसेस और भी स्मूथ और फास्ट हो जाए। ये एक सेल्फ रिपोर्टिंग मैकेनिज्म है। इसका मतलब ये है कि अब फैमिली मेंबर्स खुद प्रोएक्टिव होकर मदद कर सकते हैं। करना क्या है? माय आधार पोर्टल पर लॉगिन करना है, वहां रिपोर्टिंग ऑफ डेथ्स की फैसिलिटी को सिलेक्ट करना है और फिर डिसीज्ड पर्सन का आधार नंबर और उनका डेथ रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देना है। बस इस सिंपल से प्रोसेस से परिवार वाले अपने प्रियजनों की डिजिटल आइडेंटिटी को सिक्योर कर सकते हैं। चलिए, आखिर में आधार सिस्टम के एक बहुत ही फंडामेंटल प्रिंसिपल की बात करते हैं, जो इस पूरे ऑपरेशन को और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बना देता है। और ये जानना बहुत जरूरी है, एक आधार नंबर एक इंसान के लिए पूरी जिंदगी के लिए होता है। एक बार कोई आधार नंबर डीएक्टिवेट हो गया तो वो परमानेंटली रिटायर हो जाता है। मतलब वो नंबर फिर कभी किसी और को नहीं दिया जा सकता। इसी से पूरे सिस्टम की यूनिकनेस और इंटेग्रिटी बनी रहती है। तो देखिए, यूआईडीएआई का ये बड़ा क्लीनअप सिर्फ कुछ नंबर हटाने की बात नहीं है। ये हमारी डिजिटल वर्ल्ड को सिक्योर करने की एक कोशिश है। और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा सवाल भी छोड़ जाता है कि जैसे जैसे हमारी डिजिटल आइडेंटिटी हमारी लाइफ का इतना सेंट्रल हिस्सा बनती जा रही है, हमें कैसे इंश्योर करें कि हमारे जाने के बाद भी हमारा डेटा सेफ रहे।